गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। एसपी विभाग 1 चैप्टर नंबर 2 में हमने वाणिज्य पत्र व्यवहार और उनकी विभिन्न शैलियों में प्रस्तावना, पत्र व्यवहार का इतिहास, पत्र व्यवहार के लक्षणों को देखा था। आज हम पत्र व्यवहार का जो प्रकार है उसको डिस्कस करेंगे। पत्र व्यवहार का जो प्रकार है, उसके बाद वाणिज्य पत्र व्यवहार का अर्थ, वाणिज्य पत्र व्यवहार का महत्व और वाणिज्य पत्र व्यवहार की जो प्रभावशालीता है उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले वाणिज्य पत्र व्यवहार का की जो प्रकार है, पत्र व्यवहार का जो प्रकार है, तो आप देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पत्र व्यवहार का जो प्रकार है वो दो टाइप का, एक ये औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। ठीक है, तो पत्र व्यवहार बहुत सी बातों के लिए होता है। यदि पत्र प्रशासनिक, धंधाकी व सरकारी बातों के लिए हों तो ऐसे पत्रों को औपचारिक पत्र के रूप में जाना जाता है। हमने देखा है कि कई बार सरकारी कार्यों के लिए जो पत्र लिखा जाता है, वाणिज्यिक पत्र लिखे जाते हैं धंधे व्यवसाय के लिए, तो ये सारे पत्र जो होते हैं औपचारिक, जिसे हम इंग्लिश में फॉर्मल लेटर्स बोलते हैं, उसे औपचारिक पत्र के रूप में जाना जाता है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। औपचारिक, ठीक है, औपचारिक पत्र। और जो अनौपचारिक पत्र है वो सामाजिक बातों के लिए लिखा जाता है, समाज पे रहे मुद्दे, उन पर ही पत्र जो होता है वो अनौपचारिक लिखा जाता है। औपचारिक पत्र लिखने के लिए एक ढांचा होता है व्यवस्थित, और अनौपचारिक के लिए कोई ढांचा नहीं होता। ठीक है, हम इस प्रकार कह सकते हैं कि नियमों के अनुसार अगर हो पत्र तो वो औपचारिक है, और जो नियमों के अनुसार नहीं है वो अनौपचारिक। कहने का मतलब ये है कि औपचारिक पत्र धंधा की पेढ़ी, सरकारी कार्यालय, ठीक है, और के लिए लिखा जाता है, और यहाँ पर औपचारिक पत्र के लिए एक व्यवस्थित ढांचा होता है। अनौपचारिक पत्र सामाजिक बातों, उनके मुद्दों पर लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्रों के लिए कोई व्यवस्थित ढांचे की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अनौपचारिक और औपचारिक जो प्रकार है, जिसमें औपचारिक पत्र है उसके दो प्रकार हैं। ठीक है, एक वाणिज्य पत्र, एक सरकारी पत्र। वाणिज्य पत्र जो है वो धंधे के प्रचार के लिए, उसके प्रसार के लिए उपयोगी होता है। सरकारी पत्र सरकार के संस्थाएं और प्रशासन के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, वाणिज्य पत्र जांच पड़ताल के लिए, आपको दिख रहा होगा, वाणिज्य पत्र ये आपको दिख रहा होगा, जांच पड़ताल हेतु लिखे पत्र, ऑर्डर के पत्र एजेंसी के लिए, क्योंकि हम व्यावसायिक स्वरूप में औपचारिक पत्र का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें वाणिज्य क्षेत्र है तो धंधा व्यवसाय ये सारे होंगे, तो इसमें हम जांच पड़ताल, हमारा एजेंसी, हमारे ऑर्डर्स, हमारे कार्यों के रिलेटेड होंगे पत्र। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सरकारी पत्र ये दिख रहा है आपको, आवेदन पत्र, राशन कार्ड के लिए लिखे जाने वाले पत्र, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, इन बातों से संबंधित पत्र जो है वो सरकारी पत्रों में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनौपचारिक पे आते हैं। अनौपचारिक पत्र शुभेच्छा के लिए, आश्वासन, ठीक है, अभिनंदन और आमंत्रण हेतु पत्र लिखे जाते हैं। इन चार मुद्दों पे, इसके अलावा भी जो सामाजिक बातें होती हैं उन मुद्दों पर जो पत्र लिखे जाते हैं वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पत्र व्यवहार का अपना प्रकार देखा। पत्र व्यवहार के दो प्रकार, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक जो पत्र है वह व्यावसायिक, संस्थाएं, सरकारी बातों पर लिखे जाते हैं, जिसका एक व्यवस्थित ढांचा होता है जो नियमों के अनुसार होता है। अनौपचारिक पत्र जो नियमों के अनुसार नहीं होता है, जो सामाजिक बातों पर होता है और उसका एक व्यवस्थित ढांचा नहीं होता है, उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र दो भागों में डिवाइडेड है, वाणिज्य पत्र और सरकारी पत्र। ठीक है, जिसमें वाणिज्यिक पत्र में जांच पड़ताल के लिए, ऑर्डर के लिए, एजेंसी के लिए पत्र लिखे जाते हैं।
सरकारी पत्र, आवेदन, राशन कार्ड, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, इससे रिलेटेड है। ये सब एग्जाम्पल के रूप में हैं। और अनौपचारिक, जिसमें शुभेच्छा, आश्वासन, अभिनंदन और आमंत्रण जैसे पत्र को लिखना होता है। तो यहाँ पर आपने वाणिज्य पत्र व्यवहार के प्रकार देखे। अब हम वाणिज्य पत्र व्यवहार का अर्थ देखते हैं। वाणिज्य का अर्थ मैंने बताया आपको, व्यापार की सहायक सेवाएं, जिसे हम वाणिज्य कहते हैं। वाणिज्य जो व्यवसाय को समर्थन देती है, उसको आगे बढ़ाने हेतु सहायता करती है। लाइक बैंक, गोदाम, परिवहन क्षेत्र, बीमा, ऐसे जो व्यवसाय को बढ़ावा दे, ऐसे क्षेत्र वाणिज्य क्षेत्रों में आते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र जो व्यवसाय के लिए होते हैं और इन्हीं व्यवसाय हेतु जब पत्र लिखे जाते हैं तो उसे वाणिज्य पत्र व्यवहार कहते हैं। ठीक है, उसमें देखिए वाणिज्य पत्र व्यवहार जो है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, यहाँ दिख रहा होगा आपको, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, एक संस्था का दूसरी संस्था से, एक संस्था का एक व्यक्ति से, एक व्यक्ति का एक संस्था से, जो भी आदान प्रदान व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए होता है, व्यापार धंधा को बढ़ावा देने के लिए होता है। ठीक है, तो ऐसे प्रकार के जो संदेशा भेजे जाते हैं वह सूचना संचार वाणिज्य पत्र व्यवहार कहलाता है, वाणिज्यिक सूचना संचार कहलाते हैं। ठीक है, तो ये वाणिज्य सूचना संचार हो गए, जिसमें मैं आपको बता दूं पत्र कैसे होते हैं। तो ये दिख रहा होगा आपको, व्यापारी लेन देन, सौदे समझ, वित्तीय व्यवहार, माल सामान का उत्पादन, बिक्री, विज्ञापन, धंधा के सौदा संबंधी। उसके बाद समझौता, तकरार, इकरार, इनकार, समाधान। इन तमाम बातों के जो व्यावसायिक स्वरूप में हो, जो व्यावसायिक बातों के लिए हो, ऐसे सूचनाओं के लिए वाणिज्य पत्र किया जाता है। और इस तरीके से वाणिज्य पत्र वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए महत्व का भी है। ठीक है, तो व्यवसाय हेतु लिखे गए पत्र, इस शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो व्यवसाय हेतु लिखे गए पत्र वाणिज्य पत्र व्यवहार कहलाते हैं। ठीक है, अब उनका महत्व देखते हैं। ये आप देख रहे हैं महत्व, तो महत्व में किसी भी देश नहीं होगा, किसी भी कंपनी, आपका वहाँ पे रॉन्ग लिखा है, किसी भी देश, वहाँ पे कंपनी होगी। किसी भी कंपनी अपनी वित्तीय बातों के लिए जो महत्वपूर्ण स्तंभ रखती है उसे व्यापार कहते हैं। और इस व्यापार में पत्र व्यवहार का अलग ही महत्व है, क्योंकि यह व्यापार एक व्यक्ति के द्वारा नहीं चलता। इस व्यापार में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, दूसरे व्यक्ति का तीसरे, ऐसे एक दूसरे से संपर्क में आना होता है। जैसे अगर हम बात करें तो एक पीढ़ी अगर है तो उसकी प्रगति का जो आधार है वो किस पे है, तो आपको दिखेगा कि ग्राहक, उत्पादक, वितरक, पेढ़ी, संस्था, सरकार, कर्मचारी, सतत लोग, मतलब जितने भी लोग हैं वो जुड़े हुए हैं और सतत सूचनाएं एक दूसरे को भेजते हैं, सतत पत्रों द्वारा संपर्क में रहते हैं। और इसीलिए इनको मतलब ये पत्रों के द्वारा संपर्क में रहते हैं। और धंधे के प्रचार प्रसार हेतु कई बातें होती हैं जिनकी स्पष्टता के लिए आपको वाणिज्य पत्र व्यवहार करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसी भूमिका अदा हो जो कि वाणिज्य पत्र द्वारा होती है, तो हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा पेढ़ी नहीं चलती, तमाम लोगों को जुड़ाव जो संभव है वो पत्र माध्यम के द्वारा ही है। तो वाणिज्य पत्र किसी भी धंधा की पेढ़ी के लिए विज्ञापन सरल बनाता है, सस्ता करता है और एक प्रभावशाली माध्यम के रूप में भी कार्यरत है। हम ऐसा कह सकते हैं, ये गलत नहीं होगा। अब आते हैं प्रभावशाली वाणिज्य पत्र व्यवहार। प्रभावशाली वाणिज्य पत्र व्यवहार अगर मैं समझाऊँ तो
टॉपिक ये देखिए 2.7 प्रभावशाली वाणिज्य व्यवहार। अगर जो वाणिज्य पत्र व्यवहार माल सामान की बिक्री में वृद्धि करता हो, ग्राहक की गलतफहमी दूर करे, रकम वसूली करके दे, ग्राहक के साथ दीर्घकालीन संबंध बनाए, व्यापारिक पेड़ी सकारात्मक मतलब पॉजिटिविटी लाए, एक छाप अच्छी इमेज खड़ी हो सबके सामने पेड़ी की, पेड़ी यानी कंपनी, उसे प्रभावशाली वाणिज्य पत्र व्यवहार करता है। मतलब जिस पर्पज़ से आप पत्र कर रहे हो, पत्र भेज रहे हो, सूचनाएं भेज रहे हो, जिस पर्पज़ से पत्र व्यवहार हो रहे हैं, अगर वो व्यवहार किए गए जो जिस माध्यम से किए गए हैं वह माध्यम अगर हमारा सही हो और जिस पर्पज़ से हम कार्य कर रहे हैं, पत्र भेजे जा रहे हैं, अगर वो पर्पज़ हमारा सही बैठता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा पत्र व्यवहार जो है वो प्रभावशाली है। कहने का मतलब ये है कि किसी प्रोडक्ट को लेकर अगर किसी ग्राहक के मन में कोई गलतफहमी आती है और आप उनको पत्र माध्यम द्वारा समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उसे यूज़ करें, आप देखें, अगर फिर कोई आती है क्वेरी तो हम उसे डिस्कस करेंगे, और ग्राहक जब उसे यूज़ करते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके द्वारा भेजे गए पत्र का ग्राहक पे असर हुआ, उन्होंने प्रोडक्ट यूज़ किया और उन्हें लगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर वो आपसे जुड़ गए, मतलब गलतफहमी दूर हुई। तो जिस भी पर्पज़ से जो पत्र लिखा जा रहा है वह पर्पज़ अगर कंप्लीट होता है तो उसे हम प्रभावशाली वाणिज्य पत्र व्यवहार कहते हैं। आप ना यहाँ से देखिएगा ये वाला टॉपिक से ये आपको पता चल जाएगा कि क्या है। तो यहाँ पर आपका प्रभावशाली वाणिज्य पत्र व्यवहार फिनिश होता है टॉपिक। आगे के टॉपिक को हम आगे के लेक्चर में लेंगे। धन्यवाद।